रुको। लीजिए अब लेक्चर शुरू। पानी पीने में इतना वक्त लगता है? ना पढ़ने के 100 बहाने हैं। और हंस रही हो? तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए ताकि बाकी बच्चे तुम्हारी तरह बेपरवाह ना हो। वहां जाओ और कान पकड़ी खड़ी रहो। क्या हुआ? मैं सीरियस हूं। जाओ। पंटाइन और मेरी भी ना आप दोनों के जैसे नोकझोंक चलती रहती है। और वैसे भी पति पत्नी के बीच तो ये घर घर की कहानी है। लगता है पति पत्नी वाला भांडा फूट जाएगा। धीरे धीरे आप लोगों को भी इसकी आदत हो जाएगी। पंडित जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेटा, इसमें समझने वाली क्या बात है? अब कुछ तो करना पड़ेगा। वक्त के साथ साथ आपको भी इसकी आदत हो जाएगी। और वैसे भी मेरी पंटाइन के साथ आज भी खिटपिट चलती रहती है। क्यों मारा भैया आपने? झूठी? मैंने किधर मारा? आपने मुझे मारा। हाँ, आप क्या क्या कह रहे थे? बेटा वो झूठी? मैंने जो किधर मारा? तूने उसे मारा। हाय! उसने नहीं मारा। नहीं मारा। नहीं मारा। नहीं मारा। नहीं मारा। नहीं मारा। गुड़िया, नहीं मारा। नहीं मारा। नहीं मारा। गुड़िया, नहीं मारा। सब लोग अभी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। हाँ पंडित जी, आप क्या कह रहे थे? मैं क्या कह रहा था? हाँ, याद आया। मैं ये पूछ रहा था कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं पंडित जी, आपने नहीं पंडित जी, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। किसी चीज की जरूरत होगी तो हम आपको बता देंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये पंडित जी कहना क्या चाहते थे? असल में पंडित जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, तो हर बात पे उन्हें अपनी पत्नी याद आती है। लेकिन ये बात आप कहाँ समझेंगे? मैं क्या कह रही थी, बच्चों को भूख लग रही होगी इसीलिए वो लड़ रहे थे। इनका ब्रेक करवा दें? ठीक है। बच्चों, आप सब अपने घर जाओ और खाना के वापस आना। आधे घंटे में आपकी क्लासेस फिर से शुरू। ओके? लीजिए, आप भी कुछ खा लीजिए। तुम्हें खाने के अलावा और किसी चीज में इंटरेस्ट है? खाना नहीं खाएंगे तो जिंदगी में बाकी काम कैसे करेंगे? और आखिर हर कोई खाना खाने के लिए तो कमाता है। पढ़ाई के बिना लोगों की सोच नहीं बदलती। और तुम्हारा स्लो प्रोग्रेस देखते लग रहा है कि तुम्हें और मेहनत की जरूरत है। उफ, नरेन बाबू तो मेरी पढ़ाई के पीछे ही पड़ गए। वैसे मानना पड़ेगा, पूजा जी चाहे कितनी भी खड़ूस हो, खाना बहुत प्यार से बनाती है। क्या सैंडविचेस है, वाह।
मयंक बाबू, मंडी में हमने फल, सब्जी और दूसरे फार्म के जो फूल बेचे थे, ये उनके पैसे हैं। अरे भाई, तो बहुत अच्छे दाम मिल गए मिश्रा जी। तो पूजा जी का आइडिया एकदम सही था। अगर हमें ऐसी अच्छा दाम मिलता रहा तो हमें शेड रिपेयर करने के लिए इंश्योरेंस के पैसे का वेट ही नहीं करना पड़ेगा। जी मयंक बाबू, अभी हमने जो गुलाब लगाए हैं उनके खुशबू का कोई जवाब नहीं। मिश्रा जी, आप इन फूलों का क्या करेंगे? इन्हें घर भेजना था, सुप्रिया बहू जी ने मंगवाया था। अच्छा, वैसे इस गुलाब की खुशबू को चला गया ना, काश मैं उनको दे पाता। ये गुड़िया कहाँ रह गई? गुड़िया? गुड़िया क्या हुआ? क्या हुआ? जब भी मैं क्लास में आती थी तभी छोटे भैया के और दोस्त मुझे चिढ़ाने लगे, कहने लगे मुझे माँ की तरह नाचना ही है पढ़ लिख कर। और जब गुड़िया बिना बताए आ रही थी तब उन्होंने टांग अड़ा दी और गुड़िया गिर गई। गुड़िया, बच्चों के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं, मुसीबत के वक्त उन्हें खुद का बचाव करना आना चाहिए। हम इन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे, बस इसके लिए एक अच्छे टीचर की जरूरत है। टीचर की क्या जरूरत है? कराटे तो मैं ही सिखा दूं। मेरा मतलब है उसमें करना क्या होता है? थोड़ा बहुत हाथ पैर ही तो घुमाना होता है। तुम प्लीज रहने दो, मैं कोई ढंग का टीचर ढूंढ लूंगा। टीचर तो आप ढूंढ लेंगे, लेकिन उसे देने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हमें कोई ऐसा टीचर चाहिए जो अच्छा भी हो और पैसे भी ना ले। फ्री में कोई क्यों हेल्प करेगा? एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है, मयंक बाबू। हाँ, पूरे दिन वो बॉडी वॉडी तो बनाते रहते हैं, बच्चों को कुछ तो सिखा ही देंगे। एक्चुअली हाँ, मयंक इस काम के लिए बिल्कुल सही है। एक काम करो, तुम इसे कॉल करो, मैं तब तक बच्चों को देखता हूं। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है लड़की का? अब ऋषिकेश आया हूं तो पूजा से मिले बिना कैसे चला जाऊं? मेरा जी क्यों घबरा रहा है सुबह से? भाई कहाँ हो आप? सुबह से मिस्टर इंडिया की तरह आप तो गायब ही हो गए। जरूर इस टीचर ने आपको किसी काम में लगा दिया होगा, है ना? आप इसकी दादागिरी बंद क्यों नहीं करवा देते? आपको पता है इतनी गर्मी में इसने मुझे सुबह से फार्म में भेज रखा है। आप कहाँ हो? जरूर हिटलर आपके साथ ही है ना? है ना? बताओ। अगर आपका चुगली टाइम खत्म हो गया तो मैं कुछ बोलूं मयंक बाबू? मैं तो बस मजाक कर रहे थे। हाँ वैसा ही कुछ। तो अगर आपका मजाक खत्म हो गया हो, एक पता भेज रही हूँ, चुपचाप वहाँ आ जाइए। हाँ ओके, आप मुझे बता दो, मैं आ जाता हूँ ना वहाँ पे। राम जनक धर्मशाला ट्रस्ट वाले मंदिर पर। रंगली, हार्दिक, तुम्हारी फेवरेट सैंडविच। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए बुलाया है। व्यास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की चेयरमैन की हैसियत से मैंने ये डिसाइड किया है
कि अब से हमारी सारी कंपनीज के बिजनेस हेड राकेश बाबू होंगे। दूसरी बात, कंपनी के किसी भी डिसीजन में उनके सिग्नेचर्स के बिना कोई काम नहीं होगा। और तीसरी सबसे जरूरी बात, कंपनी का हर एम्प्लॉय, चाहे वो किसी भी बड़ी या छोटी पोस्ट पर क्यों ना हो, उसे राकेश बाबू को रिपोर्ट करना होगा। एंड आई होप कि राकेश बाबू की इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आप सब उन्हें पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। ये सब तो ठीक है भैया, लेकिन अपने जवाई से कह दीजिएगा, ऑफिस में भले ही कितनी बड़ी पोस्ट क्यों ना संभाले, लेकिन घर पे सिर्फ मेरी चलेगी। क्यों? मैंने कब मना किया? इतने सालों में तुम्हारी हुकूमत की आदत पड़ चुकी है मुझे। हाँ हाँ ठीक है, चलिए अभी कपड़े बदल लीजिए, बाद में गप्पे लड़ाते रहिएगा। और हाँ भैया, पहले की तरह आज फिर से पूरी रात जमघट लगाते हैं। क्यों हार्दिक? और मयंक बाबू आज से आप सब लोगों को कराटे सिखाएंगे, ताकि आज के बाद आप लोगों को कभी कोई तंग ना कर पाए। और बच्चों के साथ साथ तुम भी सेल्फ डिफेंस सीखोगी। हाँ बिल्कुल सही कहा भाई आपने। वैसे भी आजकल की ये जालिम दुनिया में कोई सेफ नहीं। हंसी नहीं आई क्या? चलो कोई नहीं। भाई ये वैसे मिश्रा जी ने ना ये पैसे दिए फार्म की पहली कमाई। लगता है फार्म के सारे फल फूल बहुत अच्छे दाम में बिके हैं। अरे आपके आइडिया को तो कमाल है पूजा जी। ये बैग में फूल लेके क्यों घूम रहे हो? फूल? फूल तो आपके लाया था ना भाई मैं। आई लव यू सो मच। आई लव यू भाई। और ये कपड़े भी भाई आपके लिए लेके आया ना मैं। आप अचानक इस तरह किसी को भी कंपनी का बिजनेस हेड कैसे बना सकते हैं? इस कंपनी की भलाई के लिए मैं कोई भी डिसीजन ले सकता हूं नीलिमा। और रही बात राकेश बाबू की, तो राकेश बाबू हमारे अपने हैं, हमारे घर के फैमिली मेंबर हैं वो। और उनके बिजनेस हेड बनने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम है जीजू, क्योंकि दिन और रात मेहनत राहुल और हार्दिक करते हैं और पावर किसी और के हाथ में चली जाए। ऊपर से आप ये चाहते हैं कि हार्दिक और राहुल दोनों राकेश बाबू को रिपोर्ट करें। अगर आप मेरी फैमिली को कंपनी से साइडलाइन ही करना चाहते हैं तो सीधे सीधे कर दीजिए ना। इसमें इतने गेम खेलने की क्या जरूरत है? मैं कोई गेम्स नहीं खेल रहा हूं नीलिमा, इस कंपनी के हित के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहा हूं बस। और ये मत भूलो कि सालों पहले इस कंपनी को मैंने अकेले अपनी मेहनत अपने दम पर खड़ा किया था। हार्दिक ने तो बहुत बाद में ज्वाइन किया, और राहुल इसे तो भी 2 साल भी नहीं हुए। फिर भी इतने कम टाइम में राहुल ने सब कुछ संभाल लिया था, वरना आजकल के बॉयज तो वी ऑल नो पता नहीं कौन कौन सी गलियों में भटक रहे हैं। ताऊ जी, I'm sorry, पर मैं फूफा जी को रिपोर्ट नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए।
हार्दिक, राकेश बाबू के बिजनेस हेड बनने पर अगर तुम्हें भी कोई ऑब्जेक्शन है तो तुम बेझिझक कह सकते हो। ऑब्जेक्शन होगा भी तो किसी को क्या फर्क पड़ता है भैया? लेट मी वॉर्न यू जीजू, अपनी फैमिली के साथ बैर कर कर आप सही नहीं कर रहे हैं। बहन चाहे जितनी भी अपनी हो, लेकिन घर बहू का ही होता है। और अब मैं अपना अधिकार लिए बिना नहीं मानूंगी। बहुत हुई आपकी मनमानी। पहले फोन नहीं लग रहा था और अब ये लड़की उठा नहीं रही है। ये लड़की है कहाँ? पूजा से मिले बिना वापस जाऊं उससे अच्छा तो ये है कि रंगगली जाकर नरेन बाबू से ही पूछ लेता हूं। ओके, सो हम सबसे पहले स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे। स्ट्रेचिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गाइस फॉलो। तो हम अब पंच सीखेंगे। पंच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिफेंस के लिए। ये नंबर 1 पोजीशन रहेगी। एवरीवन ऐसे खड़े रहना। ये आपका फर्स्ट पंच है। 1 2 1 2 1 2। पूजा जी, आप रहने दीजिए ना, आपके हाथ में चोट लगी। मयंक बाबू, चोट एक ही हाथ में लगी है। आप बताइए, मैं कर लूंगी। अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप मारिए मेरे को। आप पंच लीजिए, अच्छे से मारिए ना। नहीं, प्रॉपर्ली जैसे 1 2 आपको सिखाया वैसे मारिए। चलो 1 2 गो। काफी फास्ट लर्नर है आप। इससे अभी बहुत कुछ सीखना है, ध्यान दो। 1 2। ये सब कुछ करना जरूरी था क्या? मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या और क्यों कर रहा हूं। न्यूयॉर्क से फोन है। राम राम भोला बाबू। जी जी, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। वो आप मुझे अम्मा की फ्लाइट डिटेल्स मेल कर दीजिए। जी बस यहाँ तो घर के सब लोग अम्मा जी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नरेन भी बिल्कुल ठीक है, रोज अम्मा के बारे में पूछता है। जी 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 बिल्कुल। ओके, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। नमस्कार। नरेन की सबसे बड़ी चुनौती अब दूर नहीं सुप्रिया। पता नहीं मैं सब कुछ कैसे संभालूंगा। मैंने ये लिस्ट बनाई है। बच्चों के लिए सारी चीजें बहुत जरूरी है, जैसे पेन, पेंसिल, क्रेयॉन्स, कलर बुक्स। बड़ी मार्केट में ये सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन बड़ी मार्केट में ये सारी चीजें तो हमें दुगने दाम पे मिलेंगी। हमें किसी थोक व्यापारी से सारी चीजें खरीदनी चाहिए। ऐसा कीजिए, खरीदारी का काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ये तुम कैसे कर पाओगे? तुम्हें ठीक से तो जोड़ना और घटाना भी नहीं आता। दे दो। छोड़िए ना नरेन बाबू, मैं कर लूंगी। आप बस पैसे निकाल के मुझे दीजिए, मैं अपने हिसाब से ले आऊंगी। बैग तो वहां रखा है। करने दो बेटा, इन कामों में औरतों का कोई मुकाबला नहीं। अब हमारी पंडिताइन को ही ले लो,
ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन पाई पाई का हिसाब मुझसे बेहतर करती हैं। बेटा, हिसाब और खर्चे का जिम्मा तो पत्नियों पर ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा सोचो तो होता अच्छा। बुरे सोच का मुकाम बुरा। अपनी सोच बदल कर देखो, जिंदगी का ही होगा भला।